जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं यामा RX 100 का डिजिटल लोगो का रिव्यू करने वाला हूं और इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये मेरे से लिया जाए और किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाए और क्या क्या इसके ऊपर सावधानियां बरतनी है। तो चलिए पहले मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये इसका डिजिटल पैनल है जिसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, इतनी मोटी है, लगभग इतनी। और इसकी जो लंबाई है 5 इंच है और चौड़ाई 1.25 इंच है। ये लगभग आपके इस यामा के लोगों के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। मैं एंड में इसको लगा के भी दिखा दूंगा। और ये इसका बोर्ड है जो इसको चलाएगा। अब इसमें जो भी यहाँ लेगा इसको हमसे, तो ये वायर का जो जैक है, ये लगेंगे 5 वायर हैं ये। और इसको सीधा एक ही यूनिट में आपको वायर मिलेगी इसके साथ कनेक्टेड हो गया। और इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं लगाने के। एक तो आप ये बैकलाइट है, यहाँ लगा सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं या इसके नीचे कैसे भी लगा सकते हैं, या इसके बैक में भी लगा सकते हैं, और या फिर इसको फ्रंट में लगा सकते हैं। फ्रंट में आप इसको इसके नीचे लगा सकते हैं या इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और फ्रंट के लिए सूटेबल है। और साइड्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि साइड्स के लिए टैंक के साथ क्या है कि इसमें वायर की पोजीशन आपको सेट नहीं कर पाओगे आप लोग, तो वायर के चक्कर में इसको ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने इसकी जो कोडिंग की है वो RX 100 के नाम से, यामा RX 100 के नाम से कर रखी है। ये मल्टीपर्पस है, ऐसा नहीं कि इसमें यामा ही आएगा। इसमें कोई भी लोगो फीड किया जा सकता है, चाहे वो आपके नाम का भी हो, चाहे वो आपके घर का एड्रेस का हो, चाहे वो किसी भी और बाइक का हो या गाड़ी का हो, किसी का भी हो, वो इसमें फीड किया जाएगा। ये उसका पोर्ट है कंप्यूटर से फीड करने का। ये इसका रीसेट बटन है और ये इसकी पावर सप्लाई है। अगर आप कंप्यूटर से ऑपरेट करेंगे तो पावर सप्लाई वहीं से चली जाएगी। और अगर आप बाइक से चलाते हैं तो 12 वोल्ट DC इसमें चाहिए, जो कि बैटरी से मिल जाएगी। या अगर आप एक्सटर्नली इसको चेक करना चाहते हैं तो ये एडॉप्टर है 9 वोल्ट का। इसको 9 से 12 के बीच में वोल्टेज चाहिए, इतना ये वेरी करता है। अब इसको आप लगाएंगे किस तरह से? देखिए, इसमें क्या है कि ये लोगो डिजिटल है और अभी ये ओपन पोजीशन में है। आपने जहाँ भी लगाना है, बाइक में या कहीं पे भी, अगर वो वाटरप्रूफ करना है तो आपको खुद ही अपने आप करना पड़ेगा। इसमें आपको एक हार्ड पॉलीथीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कंट्रास्टफुल है। ये आपको मोबाइल में जितना दिख रहा है उससे 10 गुना और आगे शार्प है कि आप इसको इतनी आसानी से देख भी नहीं पाओगे, बहुत शार्प है। और इसको आप पन्नी में कवर कीजिए जिससे कि बारिश का पानी ना जाए। सिमिलरली इसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। अब इसको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करें। देखिए, इसको ना अगर आप फ्रंट में लगाते हैं, वो तो आप किसी से भी इसके बेस के ऊपर भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, चाहे आप टाई लगा के रखें, इसको टैग के साथ बांधें, चाहे आप इसको किसी लोशन से इसको फिक्स करें या डबल टेप से, ये कहीं नहीं लेगा। उसके बाद जो प्लेट है, वो प्लेट आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं और हॉर्न के पास भी कर सकते हैं। अब देखिए हॉर्न कैसे टिका हुआ है। तो ये सब आपके सब विवेक के ऊपर है कि आपने कैसे काम करना है। और
ये आपका रिस्क है इसके ऊपर कि कैसे आपने वर्कआउट करना है। बाइक में लगने के लिए आपको दो सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। एक, इसमें कभी भी मिसबिहेव होता है या उल्टा सीधा आधे कटे शब्द आते हैं या कुछ भी होता है तो वो आपके बंद करने और प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने से होता है। तो उस केस में इसमें रीसेट बटन या रीबूट बटन दिया होता है ये। तो अगर मैं इसको दोबारा से दबाऊंगा तो ये रिबूट होगा और डिस्प्ले फिर दोबारा से शुरू होगा। तो ये रिबूट का ये फ़ायदा है। बट लेकिन इसको अगर आप इसको अपने पहुंच में रखते हैं तो इसको दबाने का एक ऑप्शन आपके हाथ में रहना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से दबा सकूं। एक ये, और दूसरा ये कि आपको ये जो पावर सप्लाई है जो एडाप्टर से अभी ऑपरेट हो रही है, इसके लिए मैं इस तरह का आपको कनेक्टर दूंगा जो इसमें लग जाएगा। ये 12 वोल्ट है और ब्लैक वाली जो है ग्राउंड है। आपको करना ये होगा कि इसको सिर्फ बैटरी से ऑपरेट कराना है। बैटरी के अलावा यदि आपने बल्ब के या इग्निशन से कराया 12 वोल्ट के तो आप एक्सीलेटर के साथ इसको प्लेट को भी उड़ा दोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज देती है जिसमें दोनों इंडिकेटर्स आगे पीछे के, इसका हॉर्न और ये न्यूट्रल का जो है आपका पायलट बल्ब जो होता है वो, और पार्किंग लाइट, ये ऑपरेट होती हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये आपको जब यहाँ से लगाएंगे जैक तो टैंक के नीचे से होते हुए आपने टाई अप करने के बाद करते हुए बैटरी के पास लाएं। बैटरी के पास एक तो ग्राउंड टर्मिनल होगा जो कि ग्राउंड जाएगा, ये उसके साथ लगा दें तार को जोड़ के इसके साथ, और तारों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा जो है फ्यूज़ से पहले ना लगा के फ्यूज़ के बाद लगाना, क्योंकि फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए होता है बैटरी में। तो फ्यूज़ के बाद इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट मल्टीमीटर अगर चलाना आता हो तो 12 वोल्ट आपको चेक कर लेना इस जैक के ऊपर, यहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद इसको टेपिंग कर लें और फिर इसको पावर दे दें। 12 वोल्ट के ऑपरेटिंग के बाद ये बोर्ड अपना ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। उसमें एक काम आपको और कराना पड़ेगा कि आप लोग कार एसेसरी वाले के पास जाएं और इसके अंदर आप लोगों को एक स्विच लगाना पड़ेगा, ऑन ऑफ स्विच। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी जब भी स्टार्ट करें और ये चल पड़े। आपके पास इसका ऑप्शन होना चाहिए, ये आपको इस जगह पे मेरे को यूज़ नहीं करना, या मेरी बैटरी डाउन जा रही है तो मुझे ये यूज़ नहीं करना, या मैं चाहता हूँ कि अब ऑन हो। तो ये ऑप्शनल होने के लिए तो आपको एक पुल स्विच आता है एक उनके पास, या कई तरह के स्विचेस आते हैं। उनको ये बोलना है कि इसका जो है आपने ऑन ऑफ का रेड तार से, ग्राउंड से नहीं रेड तार से यानी कि पॉजिटिव तार से ऑन ऑफ कट ऑफ दे दे, यानी कि ऑन ऑफ स्विच दे दे, जिससे कि ये ऑफ हो सके और ऑन हो सके। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये चल पड़ेगा स्क्रॉलिंग करके। तो ये एक ऑप्शन आपको अपने हाथ में रखना है। और ये बटन कहाँ लगेगा वो आप देखेंगे खुद, वो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा। वो किसी भी जगह पे बॉडी में फिट करेगा, चाहे वो इस साइड करे, बैक साइड करे, कहीं पे भी करे। तो वो उसके ऑप्शन के ऊपर है कि वो कहाँ सेट समझता है इस चीज़ को। एक इसका ऑन ऑफ लग जाएगा, और दूसरा इसमें आपको रीबूट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद थोड़े बहुत टेक्नीशियन हैं या कुछ टेक्निकली नॉलेज रखते हैं तो इसका जो इसके पैरेलल में एक आप स्विच और ले सकते हैं, इसको उखाड़ने की भी ज़रूरत नहीं। इसके पीछे 2 पॉइंट जो होंगे वो शॉर्ट होते हैं तो बूटिंग होती है, तो वो आप ले सकते हैं और कहीं पे भी उसको फिट कर सकते हैं। वो एक बेल स्विच की तरह होता है। ये बेल स्विच बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, तो वो देख लें। अगर वो भी मिल जाता है तो वो भी आपको एक्सटर्नल एक ऑप्शन मिल जाएगा इसको बूटिंग के लिए। तो ये फिर प्लेट आपकी उधर ना होकर के इस केस में भी फंस सकती है। उसके लिए वायरिंग 5 लेनी पड़ेंगी फिर आपको, क्योंकि डिस्प्ले अलग है और ये अलग है।
ये डिस्प्ले के पास होगा तो वायरिंग में एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्प्ले प्लेट से दूर है तो फिर आपको 5 वायर की एक टेलीफोन वायर आती है, जैसे मोटी गोल आती है, फ्लेक्सिबल होती है। एक टिन आती है, टिन वाली मत लेना, वो टूट जाएगी राइट लेफ्ट करके। फ्लेक्सिबल वाली यानी कि एक में अनेक तार जो निकलती हैं वो लेनी है। वो यहाँ से वहाँ तक आपको टाई करते हुए जाना है, टैंक के नीचे से जैसे दूसरी तार जा रही हैं, और उन तारों के साथ उसको भी बांध देना, और फिर ये इसके साथ कलर कोडिंग के हिसाब से आपने उसको लगा देना है। तो ये इस तरह से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। जैसे ये आगे है वैसे ही ये पीछे जाएगी। पीछे और भी ईजियर है। इसको यहाँ पे आप पैक करके रख सकते हो। वाटर प्रूफिंग करनी है, पूरा पैक करना है इसको बंद करके, और इसको बैक साइड में आप लगा सकते हो। डिस्प्ले को आगे नहीं चाहते तो बैक में भी लगा सकते हो। और अगर किसी का मार्केटिंग का भी काम है तो वो इसका मार्केटिंग डिस्प्ले भी कर सकता है इस चीज़ के ऊपर अपनी गाड़ी के पीछे। तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उसको कोडिंग बतानी पड़ेगी कि मुझे ये लिख के चाहिए तो ये लिख के दे दो। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इस लोगों के ऊपर सेल आउट कर रहा हूँ, तो बहुत कम है मेरे पास पीसेस, तो मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर किसी को चाहिए तो मेरे को मेल कर सकता है, ऊपर लिखी हुई है। और 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मांगा है ये बोर्ड। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका प्रोसेस मैंने सारा समझा दिया है। इसकी कीमत 1000 रुपीज़ है कंप्लीट सेट की। अगर ये अडॉप्टर लेते हो तो 200 रुपीज़ और लगेंगे। इसके अलावा कोरियर चार्जेज हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये पहुंच जाएगा। इसकी गारंटी कोई नहीं होती, ना वारंटी होती पीछे। बस ये है कि हम आपको आपके पास पहुंच के चलते होने का वारंटी दे सकते हैं। उसके बाद इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं आती वारंटी में। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 1 साल पहले एक वीडियो डाली थी, वो 1 साल हो चुका है लगभग, लेकिन इस बोर्ड को भी मैंने 24 घंटे लगातार चलाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बने ही इसी पर्पज़ के लिए, सिवाय वोल्टेज से प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ कोई बोर्ड में प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये चीज़ आपको पहले ही मैं बता के चल रहा हूँ कि जो भी आपने डिसीजन लेना अपने सविवेक से लेना, सेल्फ डिसीजन लेना। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने पूरी जानकारी इसकी दे दी है, प्रोटेक्शन बता दिया है, हाउ टू इंस्टॉल बता दिया है। पीछे भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है, और किसी चीज़ को अगर मैं भूल गया हूँ बताना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ लोगों के आगे इधर भी लग सकता है, इससे जस्ट ऊपर भी लग सकता है, इसके यहाँ भी लग सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको हेडलाइट हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बैक मैं आपको इसके नीचे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ शॉकर्स दबने का पूरा एरिया है, इसलिए यहीं या इससे ऊपर रिकमेंड करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी टोटली, और आपको इसके पीछे कोई हिडन बात नहीं है कि किस तरह से लगेगा, कैसे होगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटे टर्म्स में मैंने लास्ट टाइम इसको लगाया था, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो अभी मैंने पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। और दूसरा, जिस भी व्यक्ति को चाहिए तो वो मुझे मेल कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।